मोड़, पड़ाव और नगर गांव शहर सब पढ़ते हैं। राजपुर वालों के तो राज की बात है कि ये लोग अपने राज से हमें राजपुर ले आए, लेकिन अब हम भी राज की बात बता देते हैं कि एक परिवार में माता पिता और भाई और उसकी पत्नी, मतलब भाई बेटा और उसकी पत्नी, ये 4 सदस्य हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह द्वार पर 3 फरिश्ते आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो वहाँ की मालकिन आकर के दरवाजा खोलती है। आप कौन? तो वो कहते हैं कि ये प्रेम है, इसका नाम धन है और इसका नाम कीर्ति है। तो हमारे आने का उद्देश्य ये है, कोई इसमें से आप एक मांग सकते हो और वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। प्रेम चाहो तो प्रेम, धन चाहो तो धन, यश चाहो तो यश। महिला कहती है ठहरो, मैं अपने परिवार से सलाह लेकर के आती हूँ। आप होते तो क्या करते? सलाह कुछ करते? सलाह नहीं कर पाते। उसने अपने पति से कहा, बाहर 3 फरिश्ते खड़े हैं, प्रेम, धन और यश। कोई एक मांगना है तो आप किसको चाहते हो? तो उसका पति धन की बात करता है, तो पुत्र कहता नहीं पिताजी, यश मांग लो, यश। इतने में बहू ऊपर खड्ड पर थी, वो उतरती हुई नीचे आके कहती, नहीं पिताजी, माँ प्रेम मांग लो। और सबने निर्णय किया। वह महिला बाहर आती है और कहती, जो भी प्रेम हो वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। कहते हैं कि जैसे ही प्रेम ने प्रवेश किया तो यश और धन भी साथ में प्रवेश कर गए। उस महिला को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप तो बोल रहे थे कि एक मांगो तो एक प्रवेश करेगा, लेकिन आपने तो कहा आप तो तीनों प्रवेश करना है हमारे घर में। तो फरिश्ते कहते, तुमने मांगी ही ऐसी चीज है, प्रेम मांगोगे तो धन और यश दोनों आएगा। बस राज की बात यही है, धर्म करोगे, धर्म मांगोगे और आपस में प्रेम वात्सल्य से रहोगे। परिवार में, एक समाज में, एक गांव में, गली में, मोहल्लों में और घर में अगर प्रेम से रहोगे तो यश और धन तो दूर है ही नहीं। राजपुर को तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। राजपुर तो एक ऐसे परिवार की तरह है जहाँ पर पूरी जैन समाज एक दूसरे के पूरक होकर के प्रेम वात्सल्य का आदान प्रदान करती होगी ना, है क्यों? ऐसे ही है ना, एक घर, एक आंगन, और कितनी शांति लगती है गांव में। ना कोई आवाजें हैं मशीनों की, ना ही कोई किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े, कुछ भी नहीं है ना? सही है ना? क्यों महिलाएं क्या सोच रही हैं? झगड़े की जड़ 3, जड़ जोड़ू और जमीन। क्या है? झगड़े की जड़ 3, जड़ जोड़ू और जमीन। जड़ क्या कहलाता? गांव के लोग जानते हैं। जड़ है धन, जोड़ू स्त्री और जमीन ये खेत इत्यादि। ये झगड़े के जड़ हर घर में संघर्ष होता है। तो महिलाएं चाहे तो प्रलय ला दे और महिलाएं चाहे तो स्वर्ग बसा दे। समाज चाहे तो प्रलय ला दे और समाज चाहे तो स्वर्ग बसा दे। इस प्रकार की धारणा के साथ राजपुर वालों की बहुत भावना थी कि यहाँ पर रुके, यहाँ आए और रुके और आप लोग को धर्म लाभ दे। लेकिन कुछ ऐसे हम लोगों को कार्य है जिसकी वजह से जल्दी है। अगर पुनः लौटना हुआ तो राजपुर वालों को जरूर देखेंगे। आपकी भावना और भक्ति के अनुसार हम सब लोगों ने यहाँ प्रवेश किया। राज की बात तो यह भी है कि मोक्ष का मार्ग ऐसे ही कंकर और पत्थरों से भरा हुआ है।
बस इसके ऊपर पैर रखते हुए समता के साथ अपने कर्म का उदय समझ करके साधना करनी होती है। तो आपके राजपुर में तो ऐसी कोई कठिनाई आई ही नहीं है और ऐसी कठिनाई भी आएगी नहीं। बस आप सब लोग बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाती आप सब एक बंद मुट्ठी में रहना। और राज्य की बात तो यह भी है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं, कोई भी ऐसा शहर नहीं, नगर नहीं जहाँ आचार्य श्री जी से व्रत लेकर के बहनें ना हो। यहाँ भी 3 बहनें ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के घर में साधना कर रही कि नहीं? क्यों है सबको पता, राज पता है यहाँ का। एक घर से 2 बहनें हैं और एक और बहन है, तो वो साधना व्रत घर में ही कर्तव्य कर रही है। इस प्रकार से सब जगह व्रती हैं। वो तो बहुत सारा तो आते ही जाते रहते हैं। इस प्रकार से हम यहीं पर विराम और विश्राम लेते हैं। भगवान का दर्शन नहीं हुआ था तो आज भगवान का दर्शन हुआ और राजपुर वालों ने हमें दर्शन करा दिए। बिल्कुल भी समय नहीं है हम लोगों के पास। अगर मुझे ऐसा ही करना होता ना तो मैं थोड़ा कम बिहार करती ना, रात्रि विश्राम के रुकते भी थे। लेकिन मुझे हम 1-1, 2-2